Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called The 8 Show जिसने Netflix पर आते ही टॉप ट्रेंडिंग की नंबर 1 पर अपनी पोजीशन कायम कर ली है। वेल इसके पहले एक और ऐसी ही सेम टू सेम वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था स्क्विड गेम, जिसने लोगों को अपने गेम्स के थ्रू दीवाना बना करके रख दिया था और हाल ही में इसके सेकंड सीजन की घोषणा भी हो चुकी थी, मगर उसे आने में करीब 1 महीना है। तो मैंने सोचा उन वीडियोस को भी आपने बहुत ज्यादा सराहा था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो क्यों ना वैसे ही सेम टू सेम एक प्यारी सी वेब सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई जाए जिसके अंदर ऐसे ही कुछ दिमाग घुमा देने वाले गेम्स हों, जान का जोखिम और इसी के साथ जीतने पर ढेर सारा पैसा हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है शुन, और इस वक्त वो खुदकुशी करने के लिए नदी से कूदने वाला था और इसके पीछे का रीजन था उसमें पैसे मांगने वाले बहुत सारे लोग, क्योंकि उसके ऊपर अभी टोटल 900 मिलियन का कर्ज था और चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। और जितना भी जॉब करके उसने पैसा वैसा कमाया था, अपने दोस्त की बातों में आकर वो सारा पैसा उसने ट्रेडिंग में लगा दिया और अब वो दोस्त उसका बड़ा नुकसान कर देने के बाद में उसका फोन तक नहीं उठाता। इन्हीं सारे रीजंस के चलते वो एक छोटी सी दुकान पर भी जॉब करता है, मगर वहां पर भी उसे हफ्ते का सिर्फ 2,20,000 वॉन्ग ही मिलते थे, तो इसीलिए उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था और वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के कांच साफ करने के लिए हर घंटे के करीब 70,000 वॉन्ग कमाता था। मगर शहर में हवाएं बहुत ज्यादा चलती थी, इसलिए 4 घंटे से ज्यादा वो काम भी नहीं कर सकता था। तो यानी कि अगर पूरी जिंदगी भर भी कांच को साफ करे मगर फिर भी उसके 900 मिलियन वॉन्ग का कर्ज तो कभी चूकता हो ही नहीं सकता था। और यही रीजन था कि आज उसने अब खुदकुशी करने के लिए वो इस रिवर के ऊपर खड़ा था कि तभी उसके पास में एक मैसेज आता है जिसके अंदर 1 मिलियन वॉन मिलते हैं। अब शुन ये सोचने ही लगता है कि आखिर किसी ने मुझे पैसे क्यों भेजे। वो 1 मिनट तक सोचता ही रहता है कि फिर से उसके पास में 1 मिलियन आ जाते हैं और ऐसे करते करते 4 मिनटों में उसके पास 4 मिलियन वॉन्ग आ चुके थे। और लास्ट मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर और पैसा कमाना चाहते हो तो इस लंबी लिमोजिन के अंदर बैठ जाओ। तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस लिमोजिन के अंदर बैठ जाता है। देन वो उसे एक ऐसे सुनसान एरिया पर लाकर छोड़ती है जो कि एक फिल्म थिएटर था। अंदर आने पर उसे अपने सामने एक पोस्ट कार्ड दिखाई पड़ता है जिसके अंदर इस गेम को खेले जाने वाले रूल्स लिखे हुए थे। सबसे पहले तो द 8 गेम शो की तरफ से शोन का स्वागत किया जाता है और बताता है कि इस गेम को खेलने के लिए ना ही कोई फिजिकल एबिलिटी और ना ही किसी एजुकेटेड डिग्री की जरूरत है, बस हमें चाहिए तो वो है आपका बर्बाद करने लायक वक्त। खैर इस लाइन को सुनकर पहले तो मुझे हंसी आई थी, क्योंकि ऐसे फर्जी लोगों के पास में बर्बाद करने के लिए ढेर सारा वक्त अवेलेबल होता है। और इसी के साथ ये भी लिखा था कि हर मिनट का आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। अगर आप इस खेल में खेलना चाहते हैं तो जान का जोखिम होगा जिसे कि आपको खुद ही संभालनी पड़ेगी। जैसे ही शो का दिया गया वक्त खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो ये शो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि क्या आप इसे खेलना चाहते हैं और या फिर यहाँ से लौट जाना चाहते हैं। अगर लौटेंगे तो आपको हैंड टू हैंड 20 मिलियन भी मिल जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में जा सकते हैं, लेकिन अगर रुकेंगे और गेम खेलेंगे तो लिमिटलेस पैसा कमा सकते हैं। अब पहले तो वो सोचता है कि यार 20 मिलियन लेके निकलता हूँ, क्यों फालतू के झंझट के अंदर पड़ूं, यहाँ पर तो जान का जोखिम भी है। मगर तभी उसके पास में लेनदार का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि भैया और पैसे बाकी बचे, कब देगा मुझे। एंड देन वही पुरानी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है कि जिंदगी भर भी रगड़ रगड़ कर काम कर लूं मगर कर्ज नहीं चुका सकता, तो क्यों ना गेम को खेल करके थोड़ा पैसा ही कमा लिया जाए। और इन्हीं बातों के चलते वो इस गेम के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है और फिर अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो देख पाता है कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, 8 मंजिला इमारत है, खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने लगे हुए हैं और इसी के साथ उसने 3 नंबर का कार्ड चूज किया था, तो वही उसके रूम का नंबर था, इसलिए वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। जहाँ जाने के बाद सबसे पहले उसे रूल बुक मिलती है। इसके अंदर लिखा था अपने सभी कपड़ों को उतार कर दिए गए कपड़ों को पहन लीजिए, हर मिनट आपको 30,000 वॉन्ग मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ रहने पर आपको खाना पीना भी दिया जाएगा, मगर आप कोई खाने पीने की चीज मंगवा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐशो आराम की कोई भी चीज चाहिए दुनिया की तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, मगर एक स्पेशल रेट पर। अब वो स्पेशल रेट क्या थी वो यहाँ पर बताया नहीं गया था। इसी के साथ ये भी बोला गया था रूल्स में कि आप जब भी चाहें इस गेम को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद की मर्जी से जाते हैं तो वो पैसा आधा हो जाएगा जो भी आपने जीता है। वैसे तो ये खेल सिर्फ 24 घंटे का है, लेकिन अगर आप और ज्यादा घंटे कमाना चाहते हैं तो आपको मेन ग्राउंड में आकर कुछ एक्टिविटी करनी होगी। और फिर उन 24 घंटों का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो वो अपने कपड़े बदल लेता है और फिर देख पाता है कि हर मिनट उसे करीब 30,000 वॉन्ग मिल रहे हैं। इतने सारे पैसों को देखकर तो उसका दिमाग घूम जाता है। इनफैक्ट अब तो वो सारी कैलकुलेशन भी लगाने लगता है कि मुझे किस किस लेन
लेनदार को कितने पैसे देने हैं, अपने कर्जों को कैसे चुकाना है, फिर क्या क्या खरीदना है, उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही थी। मगर जैसा कि अब रात हो चुकी थी, ठंड पड़ने लगी थी, तो वो यहाँ पर फोन करके एक ब्लैंकेट की डिमांड करता है। मगर ब्लैंकेट का प्राइस था करीब 2 मिलियन का। वैसे जापान के मार्केट में जो वोंग चलते हैं तो वहां पर ब्लैंकेट की नॉर्मल रेट थी, सॉरी मैंने शुरुआत में गलत नाम ले लिया था जापान, क्योंकि वहां पर येन चलते थे। तो ये लोग बेसिकली होते हैं कोरिया में, और कोरिया की जो करेंसी है उसे वॉन कहा जाता है। नॉर्मली 20,000 वॉन का एक ब्लैंकेट मिल जाया करता था, मगर यहाँ हर चीज की रेट 100 गुना ज्यादा थी। तो 20,000 का 100 गुना होता है 20 लाख, जिसे की कहा जाता है 2 मिलियन। तो वो सोचता है कि इतना महंगा कंबल आखिर में क्यों लूंगा, मैं तो कंजूस मक्खी चूस हूं, और आखिर कंजूसी क्या होती है मैं इनको दिखाई दूंगा। और फिर वो कुछ 2 लाख वॉन की सिर्फ रद्दी ऑर्डर कर देता है और उसी रद्दी की चद्दर बना करके सो जाता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो देख पाता है कि अब उसके सामने 14 मिलियन 1,90,000 वॉन थे, यानी कि सिर्फ रात को सोने का उसे इतना पैसा मिल चुका था। और जब वो नीचे पहुंचता है तो यहाँ पर जो टाइमर 24 घंटे का था वो इस वक्त 35 घंटों का हो चुका था। इसी के साथ उसे कुछ साथी भी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें भी उन्हीं व्हाइट कपड़ों को पहनने के बारे में बता दिया गया था, और इन सभी के कपड़ों पर उनके फ्लोर के नंबर लिखे हुए थे। तो पहले तो ये सभी एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं। तो एक शख्स आकर कहता है कि नाम में क्या रखा है, और वैसे भी हम एक दूसरे को जानते नहीं है, तो क्यों ना फ्लोर नंबर से एक दूसरे को बुलाएं। इसके बाद ये सभी एक दूसरे से हाथ वाथ मिलाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर आखिर है क्या क्या, किस वक्त पर कौन आया था। तो सभी अपने बारे में बताने लगते हैं कि हम भी रात को आए थे, हमें भी 1 मिनट का पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर हम यूं ही सोते रहेंगे तो हमारा पैसा तो खत्म हो जाएगा, गेम की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी और फिर तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो क्यों ना कोई एक्टिविटी करके गेम की टाइमिंग को बढ़ाया जाए ताकि हर मिनट पैसा जीत सके, नहीं तो सिर्फ 35 घंटों के अंदर ही यहाँ से टाटा बाय बाय होकर जाना पड़ेगा। मगर इन सभी को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि एक रात से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, कि तभी एक लड़की वहां पर आकर बताती है जिसका नंबर 8 होता है। वो कहती है कि मेरे पास तो टोटल 12 किट आई थी खाने के, और पानी की बोतलें भी थी, तो उस पानी से तो मैंने नहा लिया और खाने में से एक एक पीस खा लिया, क्या तुम लोगों को खाना नहीं मिला। अब बेसिकली इस गेम की सबसे बड़ी पॉइंट ये थी कि सिर्फ एक लिफ्ट है जो कि मात्र ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसलिए खाना भी सबसे पहले ऊपर वाले 8th फ्लोर को मिलेगा, देन 7th, देन 6th, और ऐसे करते करते नीचे आएगा। तो यहाँ पर इन सभी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और बातें हुई बातों में मालूम चलता है कि हर फ्लोर पर रहने वाले को अमाउंट भी हर फ्लोर के हिसाब से मिल रहा है। सबसे नीचे जो फर्स्ट फ्लोर वाला है उसे मिल रहा है ओनली हर मिनट का 10,000, सेकंड वाले को 20, थर्ड वाले को 30, मगर चौथे वाले को 40 नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक गोल्डन काउंटिंग रूल इस्तेमाल हो रहा था, जहाँ पर लास्ट 2 फ्लोर का हिसाब मिलने पर ही तीसरे का निकलता था। यानी कि अगर पहले और दूसरे फ्लोर का अमाउंट जोड़े तो 30, देन दूसरे और तीसरे का अमाउंट जोड़े तो निकलता है 50,000, और फिर तीसरे और चौथे का जोड़े तो निकलता है 5वें फ्लोर का 80,000, फिर चौथे और 5वें फ्लोर का जोड़े तो छठे का निकलता है 1,30,000, फिर 5वें और छठे फ्लोर का अमाउंट जोड़े तो 7वें का निकलता है 2,10,000, एंड देन छठे और 7वें फ्लोर का जोड़े तो निकलता है 8वें फ्लोर का 3,40,000 पर मिनट। इस पूरी गणित को देखकर तो हर कोई हैरान हो चुका था, और अब 8th फ्लोर का कमरा जाकर इन्हें देखने पर मालूम पड़ता है कि ये कमरा तो बहुत ज्यादा आलीशान है, यानी कि जिसने टॉप फ्लोर चूज कर लिया उसके तो मजे ही मजे। और अब क्योंकि उसे हर मिनट का 3,40,000 मिल रहा था, तो इसलिए उसने खरीदारी भी ढेर सारी कर ली थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइज ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।